एक जंगल में एक आलसी गधा रहता था। काम धाम कुछ करता नहीं था और दिन रात खर्राटे मारकर सोता रहता था। ऐसे ही एक दिन देर सवेरे तक वह सो रहा था। सोते सोते उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि धरती में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। बहुत तेज धमाका होता है और एक विशाल बवंडर चारों तरफ फैल जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहां तक कि पहाड़ भी उसमें समाने लगते हैं। इतने में गधा चौंक कर जाग गया। उसकी आंखें दहशत से खुली की खुली रह गई। भूकंप, भूकंप! गधा चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। भूकंप, भूकंप! भागो, धरती फट रही है। जान बचानी है तो भागो। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागने लगा। भागो, भागो, सब मरेंगे, भागो, भागो! चिल्लाता हुआ गधे ने जंगल में कोलाहल मचा दिया। गधे को यूं चिल्लाता, भागता देखकर जंगल के अन्य जानवर भी घबरा गए और वे भी डर के मारे चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागो, भागो, भूकंप, सब मरेंगे, भागो, भागो! आग की तरह बात पूरे जंगल में फैल गई। जंगल में दहशत का वातावरण बन गया। हर कोई घबराया हुआ था। सभी चिल्लाते हुए भी के पीछे भागने लगे। भागो, भागो, भूकंप, सब मरेंगे, भागो, भागो! चीखों से सारा जंगल कांप उठा। चारों तरफ भयानक तबाही मचने लगी। तबाही मचाते जानवर एक दूसरे को रौंदते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। सभी चिल्ला रहे थे, भागो, भागो, जान बचानी है तो भागो। जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ भी रहता था। घबराए हुए जानवरों को इस तरह भागता हुआ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कछुए की बुद्धिमत्ता से जंगल के सारे जानवर परिचित थे और सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। कछुए को बहुत चिंता हुई। उसने प्रभावशाली आवाज में जोर से सब जानवरों को कहा, ये सब क्या हो रहा है? रुको, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। कछुए की रोबदार आवाज सुनकर जानवर रुक गए। जंगल में कुछ शांति सी छा गई। कछुआ धीरे धीरे जंगल के एक साफ हिस्से में, जो कि कुछ ऊंची जगह पर थी, गया। सब जानवरों को शांत रहकर वहां एकत्रित होने के लिए कहा। बंदर, तोते और हिरण सभी वहां एकत्रित हो गए। उनकी आंखों में डर समाया हुआ था। कछुए ने कहा, डरना बंद करो और शांति से सारी बात मुझे बताओ। एक एक करके सभी उसको बताते हैं कि कैसे जंगल में चीख पुकार मची और सब एक दूसरे को देखकर एक के पीछे एक करके भागने लगे। सारी बात सुनने के बाद जब गधे के सपने की बात सामने आई तो कछुआ जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने सबसे कहा, बिना सोचे समझे एक मूर्खतापूर्ण अफवाह के कारण तुम सबकी यह दशा हुई है। मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी बिना सोचे समझे किसी अफवाह पर ध्यान मत देना, वरना तुम भी उन मानवों की तरह हो जाओगे जो आजकल झूठी अफवाहों के पीछे भाग रहे हैं और आपस में लगकर एक दूसरे के बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।